हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस का डेरिवेशन करेंगे। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन का जो यूज़ है वो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर्स में जो अननोन्स होते हैं उनको फाइंड आउट करने के काम में आता है। तो हम कंसीडर करते हैं कि एक बीम ए बी है जिसके ऊपर एक्सटर्नल लोडिंग लगी हुई है। तो एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से क्या होगा कि जो बीम है वो उसमें जो आपके हैं एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से वो बीम बेंड होगी और एंड्स जो हैं वो रोटेट होंगे। तो एंड्स रोटेट होते हैं तो उसमें हम इसके अंदर हम फिक्स्ड एंड मोमेंट्स जो हैं एम एफ ए बी और एम एफ बी ए ये इसमें अप्लाई करते हैं। और ये उस उतने मैग्नीट्यूड का होगा कि जो इसकी स्लोप बन रही है, जैसे ये एंड ए है तो यहाँ पे स्लोप क्या बन रही है, थीटा ए, और जो एंड बी है वहां पे ये थीटा बी स्लोप बन रही है। तो इस स्लोप को ये इस डायरेक्शन में लग रहा है कि स्लोप को ये वापस से जीरो कर देता है। तो एक तो यहाँ पे फिक्स्ड एंड मोमेंट है और दूसरा जो है वो एडिशनल मोमेंट एम ए बी जो है, ये जो यहाँ आपको दिख रहा है, ये आपका जो एडिशनल मोमेंट है ये रोटेशन और सेटलमेंट की वजह से होता है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम जो है एरिया मोमेंट मेथड लगाएंगे और एम एफ ए बी को फाइंड आउट करने के लिए जो फिक्स्ड एंड की इक्वेशंस हैं, फिक्स्ड एंड जो मोमेंट है उसको वो इक्वेशंस जो है काम में आती है, जिसका वीडियो हम पहले जिस पहले की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इन दोनों का जो समेशन है एम ए बी और एम एफ ए बी, इन दोनों के एडिशन से जो टोटल फाइनल मोमेंट निकलता है वो आपका स्लोप डिफ्लेक्शन की इक्वेशंस जो है वो बनती है। इन इक्वेशंस के थ्रू हम क्या फाइंड आउट करते हैं, ये जो अननोन्स हैं इनके थीटा ए, थीटा बी और डेल्टा, इन इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर्स के अननोन्स को हम फाइंड आउट करते हैं विद हेल्प ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो फर्स्ट हमारा टास्क क्या है कि स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस को फाइंड आउट करना, और वो बेसिकली आपका कैसे आएगा, जैसे मैं अभी स्टार्टिंग में ही आपको बता दूं कि ये टोटल एम ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, एम एफ ए बी प्लस स्मॉल एम ए बी। ठीक है, जो एम एफ ए बी और ये, तो हमारा फर्स्ट वर्क क्या है, फर्स्टली हम ये जो एडिशनल मोमेंट है इनको फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया कि इनको फाइंड आउट करने के लिए हम एरिया मोमेंट मेथड लगाते हैं। तो एरिया मोमेंट मेथड में फर्स्ट हमको डेविएशन लेना होगा, डेविएशन यानी वाई बी ए, ये जो है आपका डेविएशन ऑफ बी विथ रेफरेंस टू अ टेंजेंट ए। देखिए टेंजेंट ए है और ये डेविएशन ऑफ बी, यहाँ पे ये बी है, ये डेविएशन बी का है विथ रेफरेंस टू टेंजेंट ए। तो डेविएशन है, अब जो आपकी इक्वेशन है एरिया मोमेंट की वो क्या होती है, 1/EI सिग्मा ए एक्स बार। तो माइनस साइन इसलिए यहाँ पे लगाया है क्योंकि डेविएशन ऑफ बी इज इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू टेंजेंट ए। ठीक है, तो ये जो डेविएशन है वो आपके ये जो आपकी ये टेंजेंट बन रही है ए पे, इससे अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए ये नेगेटिव साइन लगाया है। अब ए और एक्स बार, ए मतलब एरिया, जो हम यहाँ ये मोमेंट एम ए बी है इसका जो एरिया है, इसकी वजह से इसका एरिया ये है, और ये जो दूसरा एम बी ए है उसका एरिया ये है। तो ये दोनों एरियाज और उनको उनकी सीजी के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपके एरिया मोमेंट मेथड की जो है इक्वेशन है। अब अगर हम इसको यहाँ पे वैल्यूज जब हम अप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ पे हम वैल्यूज अप्लाई करते हैं, -EI, यहाँ पे हाफ, एरिया मतलब हाफ, ये इसका ये क्या है, ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में हाफ एम बी ए इंटू एल, हाफ हाइट इंटू बेस इंटू सीजी, एक्स बार मतलब सीजी। अब यहां से इसकी सीजी की वैल्यू क्या होगी, L/3, तो यहाँ पे ये L/3 आ गया, माइनस, अब दूसरा इसको माइनस करना पड़ेगा, ये नीचे नेगेटिव साइन में है, तो एरिया तो इसका भी वही होगा ट्रायंगल का, हाफ हाइट कितनी है, एम ए बी
और इसका बेस कितना है l, और यहां से इसकी जो CG की डिस्टेंस है, क्योंकि हम यहाँ B की बात कर रहे हैं तो ये भी हमें 2l/3 ये वाली CG लेनी है, 2l/3। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे ये फाइनल इक्वेशन जो बनेगी m इसकी ये डेविएशन की, ये आपके पास में आएगी l² 6EI इंटू 2MAB माइनस MBA। ये हमारे पास में इसको पूरा सॉल्व करने पे ये इक्वेशन आ गई। अब आप देखिए YBA को मैं और क्या लिख सकती हूँ, ये जो YBA है, मगर LθA में से जब मैं डेल्टा को माइनस कर दूंगी तो YBA आ जाएगा। LθA कैसे आया, ये जो आपका एंगल है θA इंटू L, ये हो गया अपने पास में, जो हम आर्क की इक्वेशन नहीं लगाते हैं, आर्क इज इक्वल टू सबस्टेंडेड एंगल इनटू रेडियस, तो LθA आ गया। अब इस LθA में से ये डिफ्लेक्शन माइनस कर दूंगी तो YBA आ जाएगा। यानी इस इक्वेशन को मैं LθA माइनस डेल्टा कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब ये इसको सॉल्व करते हैं अपन, ये जो पूरा ये पोर्शन है, तो 2MAB माइनस MBA इक्वल टू 6EI अपॉन L θA माइनस डेल्टा अपॉन L। ये 6EI ऊपर चला गया और L² नीचे आ गया। यहाँ मैंने L² में एक L को नीचे डाला तो L से L कट गया और डेल्टा अपॉन L, तो मतलब ये इक्वेशन आ गई। तो ये आपके पास में जो आई है, हमारे पास में ये इक्वेशन नंबर, मैं इसको 1 कंसिडर कर लेती हूँ। ठीक है, जैसे हमने ये YBA किया है डेविएशन, वैसे ही दूसरा डेविएशन हमारे पास में क्या है, YAB। ये क्या है, डेविएशन ऑफ A विथ रेफरेंस टू द टेंजेंट B, ये वाला। ठीक है, अब एग्जैक्टली इसमें भी आपको यही सारा वर्क करना है। इसमें यहाँ पे आप क्या करोगे, ये एंड है। ठीक है, अब यहाँ ये नेगेटिव साइन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो इसका डेविएशन है, ये आपकी इस टेंजेंट के डाउनवर्ड आ रहा है। ये अपवर्ड आ रहा था इसलिए नेगेटिव, अब ये डाउनवर्ड आ रहा है तो ऑब्वियसली उसका अपोजिट साइन ही होगा इसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं यही इक्वेशन सिग्मा एक्स ए एक्स बार यूज करनी है। अब यहाँ से लीजिए ये, तो अब मैं जब ये यहाँ से लेती हूँ तो हमारे पास में हाफ MBA ऊपर वाला ले रहे हैं पहले हम, इंटू L, ये तो एरिया हो गया, इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया, हाफ MBA इंटू L, इंटू यहाँ से CG क्या है, अब क्योंकि ये एंड ले रहे हैं तो अब ये CG की वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो 2l/3, तो यहाँ पे 2l/3, फिर माइनस, अब ये माइनस करना है और इसको भी यहीं से लेना है, तो पहले तो इसका एरिया हाफ MAB इंटू L, ये एरिया हो गया, इंटू l/3, यहाँ से ये l/3 होगा, l/3, क्योंकि हम जो डेविएशन है अब ये यहाँ A साइड का ले रहे हैं। तो अब इस इक्वेशन को वापस हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 2MBA माइनस MAB इक्वल टू, इसको पूरा सिंप्लीफाई, अच्छा इसमें ये L², यहाँ पे ये L² अपॉन 6EI भी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इक्वल टू वापस से जैसे इसको LθA माइनस डेल्टा किया है वैसे ही LθB माइनस डेल्टा करोगे, LθB माइनस डेल्टा। अब इसमें आप जो है वापस इसको क्या करोगे, 2MBA माइनस MAB इक्वल टू 6EI अपॉन L² LθB माइनस डेल्टा। एक L को अगर आप नीचे डालोगे तो एक L से L कट हो जाएगा, तो यहाँ 6EI अपॉन LθB माइनस डेल्टा अपॉन L आएगा। यानी ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, सेकंड, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है इसमें भी MAB और माइनस MBA है और यहाँ पे भी, यानी दो इक्वेशंस
और 2 अननोन्स। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके जो वैल्यू निकालते हैं, MAB की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी यहाँ पे MAB इक्वल टू 2EI अपॉन L इंटू 2 थीटा A प्लस थीटा B माइनस 3 डेल्टा अपॉन L, ये हो गया। और MBA इक्वल टू 2EI अपॉन L 2 थीटा B प्लस थीटा A माइनस 3 डेल्टा अपॉन L। ये दोनों आपको अननोन्स पता चल गए। ये एडिशनल मोमेंट है। यहाँ MAB में क्या ऐड करोगे, ये वाली वैल्यू, ये इक्वेशन। और जब आपके पास में MBA को फाइंड आउट करना है तो MFBA प्लस MBA, तो इस MBA की जगह आप ये जो MBA की वैल्यू है इसको रखोगे, ठीक है। और यहाँ पे जो मोमेंट, ये फिक्स्ड एंड मोमेंट है। फिक्स्ड एंड मोमेंट को हम ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुके हैं, तो इसमें डायरेक्ट जो वैल्यू आती है वो आपको ये लिखनी है। और इनका जो समेशन है वो आपका फाइनल मोमेंट्स जो है एट A एंड B, ये A पे और ये B पे फाइनल एंड मोमेंट है। तो ये जो इक्वेशंस हैं ये आपकी क्या है, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। और इन इक्वेशंस की हेल्प से हम जो अननोन्स हैं थीटा A, थीटा B, डेल्टा, इनको फाइंड आउट करेंगे। तो इन इक्वेशंस को हमें याद रखना है और इन इक्वेशंस को डायरेक्ट यूज करना है जब भी कोई आपके पास में प्रॉब्लम आती है। और इनको डायरेक्ट यूज करके, ये आपके अननोन्स रहते हैं उस समय, थीटा A, थीटा B, डेल्टा, तो ये तीनों फाइंड आउट हो जाते हैं इन इक्वेशंस को यूज करके। तो इस तरह से स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन का ये डेरिवेशन है जिसका यूज हम इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स में अननोन्स को फाइंड आउट करने के लिए करेंगे। कौन से अननोन्स, थीटा A, थीटा B, डेल्टा, और ये सारे अननोन्स फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन से हम कैसे अननोन्स फाइंड आउट करेंगे वो पढ़ेंगे। थैंक यू।